ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे माघ मास का महात्म का 25वां अध्याय। पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ और यह कथा कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। देवहूति कहने लगे, केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद परागंत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश विदेश में घूमता किसी व्याधि के ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसका कोई बांधव न होने के कारण उसकी औधर वैदिक क्रिया नहीं हुई और न ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीत ताप भूख प्यास के दुख में हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसकी कहीं सदृकी नहीं दिखाई देती थी। सर्वदा दान न देने से वह अपने कर्म फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते थे, आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थ से विमुख रहते हैं, जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण वस्त्र तांबूल रत्न फल तथा जल नहीं देते तथा छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरे तथा दूसरियों को स्त्रियों का धन हरने वाले, पाखंडी कुटिल चोर बाल वृद्ध तथा आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुर्मार्ग कर चलने वाले, माता पिता भाई बहन संतान तथा अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान देते हैं, पालन करने वाले, स्वामी त्यागने वाले और गौर भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, वृद्धा दो करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, सभी प्रकार बारंबार प्रेत पिशाच राक्षस तथा बुरी योनि में जन्म लेते हैं। अतएव बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य तथा यज्ञ दान और तप आदि करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अश्वमेध मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देकर पाप कर्म कदापि नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि इस प्रकार उस केवल ब्राह्मण से उस पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करके एक मार्ग में एक पथिक को देखा, जो दो गगरियों में कावेरी का जल लिए हुए थे, आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उनका मार्ग में रोक कर कहा, तुम ठहरो, तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझे पिलाओ, नहीं मैं तो तुम्हारा प्राण ले लूँगा। देवहूति कहने लगे कि दुखी दुर्बल नंगे मुरझाए हुए तुम कौन हो? पैरों से पृथ्वी को स्पर्श न करके चलते ही लोमस जी बोले। प्रेत यह बात सुनकर कहने लगा कि मेरा ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी क्रियाहीन दूसरे के अन्न से पलने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, न दूसरे की दुखी से दुख हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता जूता दान नहीं किया, ना किसी को जल को पात्र पान या औषधि दी। न मैंने अपने घर में कभी किसी के अतिथि को ठहराया, उसका स्वागत किया। अंधे वृद्ध अनाथ और दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया और ना ही किसी की रोगी की मुक्त किया। ना कभी ब्राह्मणों को दान दिया, न कभी अग्नि में हवन किया। बैसाख आदि मास में किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया। ना ही मैंने बड़ा या पीपल का कोई वृक्ष लगवाया, ना किसी प्राणियों को
बंधन से छुड़वाया, कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कार्य से व्यतीत हुआ। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्याघ, भेड़िया से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा इसके झरने का सुंदर जल सभी मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल पवन भक्षण करके ही जीवन व्यतीत करता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग ही कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मी, निधि तथा प्राकर्म से ही हीन मनुष्य भी भाग से ही राज भोगते हैं। कार्पे, लूहे, लंगड़े, नीतिहीन, निपुण, नपुंसक भाग से ही राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर ही बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनके से कभी कभी कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको इनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता की रक्षा करती है। ग्रह, नक्षत्र, देवता सर्वदा धर्मात्मा की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसी भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण भगवान की भक्ति में पवित्र रहता है, उसको प्रेत, पिशाच, पुतना कोई बाधा नहीं दे सकते। भूत, बैताल, पिशाच, गंधर्व, काकिन, साकिन, ग्रह, रेवती, यज्ञ, मातृग्रह, भयंकर ग्रह, कृतज्ञा, स्वर्ण, कुष्मांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते। जिसकी जिह्वा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, उनको कभी भय नहीं हो सकता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं ज्वालनी नदी के किनारे पर गया था। वहाँ पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।